नमस्कार। डॉक्टर ए.के. ओझा ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अभी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को चूज किया गया है। यह सीरीज इकोनॉमिक्स की बन रही है और इकोनॉमिक्स क्लास 10th। देखिए मैं लिख दिया हूं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 पार्ट 5 पेज 44। अगर आपके पास एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की बुक हो, जैसे मेरे पास देखिए है, तो उसका पेज नंबर 44 यानी 44 पृष्ठ संख्या को ओपन कर लीजिए। देखिए मैं पेज नंबर 44 को ओपन कर रहा हूं। और एक और बात आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए इस बुक का जो शीर्षक दिया गया है पूरे बुक का, क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसका है आर्थिक विकास की समझ, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इस बुक को ठीक से फॉलो करने पर, ठीक से पढ़ने पर, चिंतन मनन करने पर आपके मन में आर्थिक विकास की समझ पैदा होगी। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी। तो इसलिए इसके एक एक लाइन बाय लाइन को पढ़िए और इस बुक को महत्व देकर पढ़िए। आज का ऐसे तो जो चैप्टर चल रहा है यह मनी एंड क्रेडिट है, मुद्रा एवं साख। मैं लिख दिया हूं, देखिए मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। लेकिन अभी जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा वह है ऋण की शर्तें, यानी कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट। लोन या ऋण की क्या शर्त होती है उसी पर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को ही हम ऋण कहते हैं, लोन कहते हैं, कर्ज कहते हैं, उधार कहते हैं। ये सब क्रेडिट को ही कहा जाता है, साख को कहा जाता है। तो उसकी क्या शर्त है वो चर्चा करेंगे। अब मैं पढ़ रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। तो सबसे पहली बात यही हुई कि कोई भी जो ऋण है, यानी कि जो कर्ज है या जो लोन है या जो उधार है, उसमें जब भी कोई महाजन किसी कर्जदार को या बोरोवर्स को कोई पैसा उधार देता है या ऋण के रूप में देता है, कर्ज के रूप में देता है, तो वह मुफ्त में नहीं देता है। उसके साथ वह एक ब्याज दर निश्चित कर देता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको बता देता है कि देखो भैया मैं पैसा तो दे रहा हूं, इतने समय में आपको इतना इस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो ये उसको दे दिया जाता है, निश्चित कर जाती है। और वो जो कर्जदार है यानी उधार लेने वाला है, जब महाजन को यानी कि पैसा देने वाले को जब उसका रकम लौटाता है तो उसमें जो मूल रकम है, मान लीजिए कि 100 रुपया वो लिया और उसका कर्ज हो गया, उसका सूद हो गया या इंटरेस्ट हो गया 50 रुपया, तो उसको 150 रुपया लौटाएगा। यही बात हो गई। तो यही यहाँ पर समझाया गया है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए का मांग कर सकता है। तो एक शब्द आया है समर्थक ऋणाधार। देखिए समर्थक ऋणाधार, ये ऋणाधार है। यह क्या है? यही है गिरवी, यानी कि गिरवी रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए और सहज शब्द मिलानी है जो प्रचलित शब्द मैं बोलता हूं, इसी को हम सिक्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, या इसी को बोलते हैं कोलेट्रल, कोलेट्रल बोलते हैं। देखिए कोलेट्रल। तो समर्थक ऋणाधार क्या है? सिक्योरिटी है या कोई कोलेट्रल है। जब किसी को कोई कर्ज देता है तो उसके लिए वो कुछ गिरवी रखवा लेता है। क्या पता भाई आप कर्ज ले लिए, इसके बाद बात से पलट गए, तो जो कर्ज देने वाला है
यानी कि जो महाजन है, जो बैंकर्स है, जो पैसा देता है, मनी देने वाला जो है, वह जब पैसा देता है तो अपनी पूरी पूरी सुरक्षा करके देता है, उसकी पूंजी डूब न जाए। तो इसके लिए क्या है कि एक समर्थक ऋणाधार की चर्चा होती है। ऋणाधार क्या है? ऋण प्लस आधार। तो एक समर्थक कर्ज का आधार, जिसे हम गिरवी कहते हैं या सिक्योरिटी कहते हैं या कोलेटर रखने की बात होती है। और उसमें क्या होता है, देखिए, समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है। ये जो समर्थक ऋणाधार होता है, इसका मालिक कौन होता है? इसका मालिक होगा कर्जदार। कर्जदार यानी कर्ज लेने वाला। तो मालिक जो कर्ज ले रहा है वही समर्थक ऋणाधार या गिरवी का मालिक होता है, क्योंकि वही तो अपना कोई संपत्ति रखता है। वो संपत्ति के रूप में क्या रख सकता है? जैसे वो भूमि रख सकता है। अब ये जो मालिक है, ये क्या क्या चीज रख सकता है? ये भूमि रख सकता है, देखिए लैंड रख सकता है, भूमि। या इसी के साथ साथ देखिए वह इमारत रख सकता है, अपने बिल्डिंग को भी गिरवी रख सकता है, इमारत। या इसके साथ साथ देखिए गाड़ी, उसके पास कोई गाड़ी है, व्हीकिल है, तो उसको भी रख सकता है। पशु को रख सकता है, पशु को भी रख सकता है। या देखिए बैंकों में पूंजी है, उसको भी रख सकता है, बैंकों में पूंजी, बैंकों में पूंजी, ये सब आदि आदि भी लिख दीजिए। तो ये सब चीज वह समर्थक ऋणाधार में रख सकता है। तो बिल्कुल बात समझ में आ रही है? समर्थक ऋणाधार यानी कि गिरवी के रूप में कुछ रखना होता है। जो कर्ज ले रहा है वह महाजन के पास कुछ गिरवी रखता है। अच्छा, ये जो समर्थक ऋणाधार है यानी कि मालिक कर्जदार होता है। मतलब समर्थक ऋणाधार का मालिक क्या हुआ? कर्जदार हुआ, कर्जदार हुआ। और यह क्या क्या चीज होता है? भूमि। अगर जो कर्जदार है उसके नाम की कोई भूमि है तो गिरवी रख दी जाती है। कोई नाम की इमारत है कर्जदार की तो गिरवी रख दिया जाता है। गाड़ी को रख लिया जाता है। कौन रखता है? महाजन रखता है, जो उसको कर्ज को, जो कर्ज देने वाला है। और ये रखता, गिरवी रखता कौन है? तो जो कर्ज लेने वाला है। पशु बैंकों में पूंजी आदि को रखता है। देखिए, और इसका इस्तेमाल वो उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है। या और ये सब चीजें एक गारंटी के रूप में रखा जाता है। ये कर्जदार बताता है कि भाई देखिए मैं इतना कीमत की चीज आपके पास रख लेता हूँ, ठीक है, तो आप रख लीजिए और इसके एवज में आप हमको पैसा दीजिए। अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो ये सब चीज आप ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर पैसा मैं आपको सूद के साथ जो एक रकम आपने निश्चित किया है मैं जमा कर देता हूं आपके यहाँ, तो आप ये सब चीज मुझे वापस लौटा दीजिएगा। यही बात होती है। देखिए, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के संपत्ति या समर्थक आधार बेचने का अधिकार होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर जो कर्जदार है यानी कर्ज लेने वाला, वह जिससे पैसा लिया उसका पैसा नहीं लौटा पाता है, तो पैसा देने वाला यानी महाजन जो है वह इन जो चीजों गारंटी के रूप में या गिरवी के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में या कोलेटरल के रूप में उसके पास रखा है, उसको बेचने का उसे अधिकार मिल जाता है, ठीक है। और या उसका उपयोग करेगा, उपयोग भी कर सकता है। और तो ये सब बात है। अब देखिए साथ ही साथ ब्याज दर, अब एक और बात देखिए कि ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए ये है, लिख लीजिए कि ब्याज दर जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर प्लस समर्थक ऋणाधार प्लस समर्थक यानी कि जो गारंटी पेपर सब है, समर्थक ऋणाधार जिसकी मैंने ऊपर चर्चा किया। समर्थक ऋणाधार में भूमि है, पूंजी है, बैंक पूंजी है, गाड़ी है, पशु है, ये सब। तो समर्थक ऋणाधार, इसके बाद देखिए प्लस आवश्यक कागजात, आवश्यक कागजात, कागजात हो गया, प्लस भुगतान के तरीके, प्लस
भुगतान के तरीके, भुगतान के तरीके, भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहते हैं, यानी टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ऋण की शर्तें कहते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि हमारा टॉपिक ही है ऋण की शर्तें, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में ब्याज दर मेंशन होता है कि भाई इतना % ब्याज लिया जाएगा। समर्थक ऋण आधार उसमें मेंशन रहेगा कि आप समर्थक ऋण आधार में यानी कि गिरवी के रूप में क्या रखते हैं, या सिक्योरिटी के रूप में क्या रखते हैं, या कोलेटरल के रूप में क्या रखते हैं, भूमि रख रहे हैं, इमारत रख रहे हैं, पशु, बैंक, पूंजी क्या रख रहे हैं, ये मेंशन रहेगा कि ये चीज हम रख रहे हैं। उसके बाद आवश्यक पेपर जो होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं, और भुगतान का क्या तरीका है, पैसा कितने समय पर कैसे दीजिएगा, ये सभी को सम्मिलित रूप में टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी कि ऋण की शर्तें कहते हैं। तो यही आज का टॉपिक है। इसके बाद देखिए, और साथ ही साथ अब जो अगला वीडियो बनेगा तो अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग है। अब ऋण की शर्तें एक जैसी नहीं होती हैं, तो जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें ऋण की क्या क्या शर्तें होती हैं, अलग अलग क्या क्या विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न शर्तें होती हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। हमें लगता है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। और अभी तक आप डॉक्टर के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो उसे कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत काम का है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और इससे आपको फायदा मिलेगा। यह क्लास 10th के बच्चों के लिए तो उपयोगी है क्योंकि उन्हीं का सिलेबस चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम चाहे सिविल सर्विसेज का हो, IAS का हो, PCS का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, SSC का हो, या टीचर्स का एग्जाम हो रहा हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसमें इन सब जगहों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और ये देखिए, ये क्लास 10th का चैप्टर 3 का पार्ट 5 है, यानी कि इसके पहले का पार्ट सब बन गए हैं, पहले के चैप्टर भी बने हुए हैं। इस और सभी का लिंक एक प्लेलिस्ट के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हिस्ट्री पर भी मैं काफी बनाया हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और भी इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन या भारतीय धर्म और संस्कृति पर भी मैं बनाया हूँ, जहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पूरे वीडियो को देखिए, और इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप डॉक्टर AK ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।